हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी की करंट अफेयर की क्लास की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरुआत करेंगे। तो आपको ध्यान से क्लास देखनी है जो भी और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर की क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कॉन्स्टेंटाइन, टेस्लस, बॉल टी वेवर, हिसानी ताकेउची और श्री राम कृष्णन। तो कौन बने भाई? कॉन्स्टेंटाइन टेस्लस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्रीस यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। उसका पुराना नाम क्या है? यूनान। क्या नाम है पुराना नाम? यूनान। क्या नाम है? यूनान। ग्रीस की संसद कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कैटरीना सेकेलोपोल का स्थान लिया है। ग्रीस के बारे में देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसका कौन से नाम से जाना जाता है? यूनान। राजधानी क्या है? एथेंस। और मुद्रा क्या है? यूरो। सुकरात, प्लेटो, यूक्लिड, डायोजेनस और गार्गियस जैसे दार्शनिक यूनान के महान दार्शनिक थे। ये सभी कहाँ पर हुए भाई? यूनान में हुए सभी दार्शनिक। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिक शहर में हुई थी और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस के एंथिस शहर में शुरू हुई है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, रहीम अल हुसैनी इस्लामी समुदाय के 50वें इमाम बने हैं और नवाब सलाम लेबनान नए प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। और लेबनान की संसद ने जैसेफ ऑन को क्या चुना है? राष्ट्रपति चुना है। मिखाइल कैलवसिविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं और नियोजी ओकोंजी अवेला विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक बने हैं और यमांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं और शिगेरू इशिबा जापान के 103वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ट्रंप एलिस स्टेफनी को संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है। किसका? संयुक्त राष्ट्र महासंघ का। एलेक्स डियर फिल्म एम हैती के प्रधानमंत्री बने और तैयब इकराम पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, आईपीएल 2025 में के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? कौन बने भाई? जमेल वार्डिक, रजत पाटीदार, रोहित शर्मा और मार्कस स्टोइनिस। तो कौन बने भाई? रजत पाटीदार बने। RCB के नए कप्तान बने कौन? रजत पाटीदार। RCB की बात है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए कप्तान कौन बने? रजत पाटीदार बने। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या RCB की स्थापना कब हुई थी भाई? 2008 में हुई थी। ये टीम कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर का प्रतिनिधित्व करती है। ये घरेलू मैच M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलती है बेंगलुरु। वर्तमान टीम के कोच एंडी फ्लोवर है, कहाँ के? जिम्बाब्वे के। इस टीम के मालिक कौन है? यूनाइटेड स्पिरिट्स है। और वुमेन एस प्रीमियम लीग WPL 2024 को RCB टीम ने जीता है। महिलाओं में जो IPL हुआ था उसमें RCB टीम ने वो IPL जीता है। इंडियन प्रीमियम लीग IPL के बारे में प्रशासकों ने BCCI प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2008 में। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीमें कौन कौन सी है भाई? चेन्नई सुपर किंग्स, CSK और मुंबई इंडियंस MI। कितने खिताब जीते? 5 खिताब जीते हैं। टाटा समूह IPL 2024 से हटने के लिए क्या है? टाइटल स्पॉन्सर है। IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता, KKR ने जीता है। नेक्स्ट है, IPL टीम में के कप्तान गुजरात राइट्स के कौन है? शुभम गिल है कप्तान। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कौन है? ऋषभ पंत है। चेन्नई सुपर किंग्स के कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ है। पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर है। राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसंग है। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रजत पाटीदार और सनराइज हैदराबाद के पैट कमिंस हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के अभी हाल में कोई कप्तान नहीं है। नेक्स्ट, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन, सरफराज अहमद, सैन वॉटसन, टीम साउथी, उपरोक्त सभी। तो इन सभी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। शिखर धवन कहाँ से है भाई? ये तो है भारत से। सरफराज अहमद कहाँ से है? पाकिस्तान से। कहाँ से है? पाकिस्तान से। सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से। और
टीम साउथ कौन है? न्यूजीलैंड से। कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। इन लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी कब कहाँ से कहाँ तक है भाई? 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और कहाँ पर होगी भाई? पाकिस्तान और यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिसमें कब होगी? 19 फरवरी से 9 मार्च तक। और कितनी टीमें होगी भाई? 8 टीमें होगी। कितनी टीमें होगी? 8 टीमें होगी। और कितने का? 50-50 ओवर के ये ट्रॉफी होगी। कितने? 50-50 ओवर का ये गेम होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, ठीक है। और कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉटसन और न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज टिम साउथी को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 19वीं आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में द्वारा आयोजित की जा रही। कौन सी है भाई? 9वीं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही? 8 टीमें। और चैंपियन ट्रॉफी वनडे के 50 ओवर के प्रारूप में खेली जा रही हैं। और आईसीसी ट्रॉफी की शुरुआत आईसीसी के द्वारा 1998 में वेल्स इंटरनेशनल कप के रूप में की गई थी। भारत इसे 2002 में श्रीलंका के साथ चैंपियन था। और इसके अलावा 2013 में भी भारत क्या रहा था? चैंपियन रहा था। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर में खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाए गए? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। झारखंड विधानसभा के चुनाव के ब्रांड से कौन बने थे? महेंद्र सिंह धोनी। और मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। और जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। तो किसने की भाई? नीति आयोग ने ये जारी की है राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट। बात नीति आयोग की है तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2015 में, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन है? भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और ये भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में भारत सरकार को सलाह देती है किसी भी काम के लिए। नीति आयोग राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। उच्च शिक्षा विस्तार नामक नीति रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में 80% उच्च व शिक्षा राज्य एसपीयूएस में होती हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार 2035 तक एसपीयू शिक्षा राज्यों में नामांकन बढ़कर कितना हो जाएगा भाई? 7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। नीति आयोग के बारे में जनवरी 2015 में इसकी स्थापना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। हाल में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उपाध्यक्ष कौन? नीति आयोग के सुमन बेरी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। पहले कौन? अभिकांत कांत थे उसकी जगह। ये भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। मुख्य काम भारत सरकार के लिए नीतिगत सलाह देता है। 2025 में नीति आयोग की पहली बार प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन है? ओडिशा। और 18वें स्थान पर कौन है? पंजाब। कौन है भाई? पंजाब। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? अमेरिका, जापान, इजराइल और भारत। तो किसने की है भाई? इजराइल ने की है। किसने? इजराइल ने की है। किसने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म के लक्षण दूसरों से जुड़ने में कठिनाई, आंखों में कठिनाई, शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को संपर्क करने और समझने में कठिनाई, दोहराव वाले व्यवहार। इजरायली शोधकर्ता ने ऑटिज्म से जुड़ी खोज को मस्तिष्क की गतिविधियां दी हैं। ये रिसर्च हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल में की गई है। इस रिसर्च को करंट बायोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित की है। इसका ध्यान रखना। कौन सी भाई मैगजीन? करंट बायोलॉजी। राजधानी क्या है? जेरूसलम। इसराइल की राष्ट्रपति क्या है? इसहाक हॉन्ग। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इसरो और किस संस्था के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे। तो किसके द्वारा भाई? आईआईटी मद्रास के द्वारा
और इसरो के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। इसरो और आईटी मद्रास एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है, जैसे RISC कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन IRIS विकसित किए हैं। ये चिप शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है। ये एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान रखना इस बात का। महत्वपूर्ण गंतव्य आईटी मद्रास साल 2024 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क समग्र श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया था। आईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। आईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ROS विकसित किया है। और आईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू बोल्ट पहला विकसित किया है। आईटी मद्रास ने मौसिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? पेरिस, मार्सिले, लीले और स्ट्रासबर्ग। तो कहाँ क्या भाई? मार्सिले क्या है? कहाँ क्या है? मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, फ्रांस में। हाल ही हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर गए हैं और जहाँ उन्होंने फ्रांस में विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने मार्सिले में स्थित मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान का भी दौरा किया है। कब्रिस्तान में उन हजारों भारतीयों सैनिकों को याद बनाया है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन आक्रमण से फ्रांस की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। दोनों नेताओं में फ्रांस के कैडराचे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER का भी दौरा किया है। नेक्स्ट है फ्रांस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की है, ध्यान रखना। तो हाल ही में AI का शिखर सम्मेलन का फ्रांस में हुआ है 11 और 12 फरवरी को, जिसमें भारत ने क्या किया है? सह अध्यक्षता की है। फ्रांस के बारे में राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, मुद्रा यूरो, PM है फ्रांसा बायरू। और फ्रांस भारत के मध्य अभ्यास कौन से होते हैं भाई? शक्ति अभ्यास, सेना के मध्य वरुण अभ्यास, नौसेना के मध्य गुरुड़ अभ्यास, वायुसेना के मध्य। नेक्स्ट है दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? फिलीपींस, चीन, जापान और मलेशिया। तो ये काम तो चाइना ही करेगा। तो चाइना है समुद्र के दक्षिणी चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन की क्या करेगा? स्थापना करेगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में पहले गहरे पानी वाले स्पेस स्टेशन का निर्माण को मंजूरी दे दी है। कोल्ड शिप इकोसिस्टम रिसर्च सुविधा दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर नीचे स्थापित की जाएगी। ये सुविधा अब तक की सबसे गहरे और सबसे तकनीकी रूप से जटिल अंडर वाटर की सुविधा होगी। इस सुविधा में 2030 तक चालू किया जाएगा। चीन के बारे में राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, मुद्रा है रिमिनवे, राष्ट्रभाषा है मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस और तीसरे नंबर पर कौन है? चाइना। महत्वपूर्ण कारण पर चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। अभी हाल ही में घोषणा की है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सैन्य विमान चैंगडू J-36 चीन ने विकसित किया है। ये कौन से 6 जनरेशन का विमान है? चैंग इस 6 मिशन के द्वारा चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला चीन दुनिया का पहला देश बना है। और डीपसैक AI मॉडल चीन ने बनाया है हाल ही में। नवम पराहेरा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? श्रीलंका, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया। तो कहाँ किया गया भाई? श्रीलंका में किया गया है। कौन सा? नवम पराहेरा महोत्सव कहाँ पर? श्रीलंका में मनाया गया है। पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है। वह कौन थे? तबला वादक, बांसुरी वादक, शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक। तो वो कौन थे भाई? शास्त्रीय गायक थे। कौन? पंडित प्रभाकर कारेकर, वो एक शास्त्रीय गायक थे। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गए हैं। पंडित प्रभाकर कारेकर का जन्म 1944 में कहाँ पर हुआ था भाई? गोवा में हुआ था। उन्होंने तानसेन सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और गोमत विभूषण पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुए निधन तबला वादक जाकिर हुसैन का, प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट का, महानिर्देशक डेविड लिंच का, TVS प्रमुख H लक्ष्मण का और मशहूर सिंगर P जयचंद्रन का, वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का और प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक KS मणिलाल का और पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन भी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट है तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश
में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन, कोलंबिया, अमेरिका और ब्राजील। तो इसने तुलसी गाबार्ड को किसने बनाया भाई? अमेरिका ने बनाया है, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया। बात अमेरिका की है, अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुना गया है 47वें नंबर के। वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 4 साल का होता है। और एक व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। नेक्स्ट है, तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। इसके साथ ही गाबार्ड अब अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की क्या बन गई है? प्रमुख बन गई हैं। तुलसी गाबार्ड खुद को हिंदू बताती हैं, लेकिन वह भारतीय मूल की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख मंत्री है, मार्को रूबियो है विदेश मंत्री, पीट हेग्सेथ है रक्षा मंत्री, कैरोलिन लेविट है व्हाइट हाउस प्रेस के सेक्रेटरी, और स्कॉट बेसिट है वित्त मंत्री, सूजी वाइल्स है व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ, और माइकल वॉल्स है एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और तुलसी गाबार्ड है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंसी, काश पटेल है एफबीआई डायरेक्टर, और जॉन रेडक्लिफ के सीआई के डायरेक्टर, और श्री राम कृष्ण एआई पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, जय भट्टाचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक। नेक्स्ट, अब दिल्ली डोज में आज क्या है? विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं भाई? विश्व के प्रमुख घास के मैदान, लानोज की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। पुस्ताज की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? हंगरी। कैंपोज की बात करें कहाँ पाता है? ब्राजील और अर्जेंटीना। स्टेपी यूरोप और एशिया में। सवाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैटम्बरी न्यूजीलैंड में। और प्रेरी कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान है। अब आज के होमवर्क जो आपका क्वेश्चन देना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? बहुत से लोगों ने आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब फटाफट 14 फरवरी के करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या रैंक है भाई भारत की? 96 थी, और पहले कितनी थी? 93। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो वो कौन थे भाई? आचार्य सत्येंद्र दास। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बांग्लादेश की सोइली अख्तर। आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया है राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी। पैरा तीरंदाज एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने 6 गोल्ड मेडल सहित 12 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का वार्षिक सम्मेलन पहली बार किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हमारा देश भारत में आयोजित किया जा रहा है। 39वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये 39वें नेशनल गेम मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी को 2025 किसे चुना गया है? तो ये जोमेल वार्नी को चुना गया है। रॉटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। भारत के किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया गया? तो यह लंपी वायरस के लिए, मवेशियों के लिए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरुआत की है? ये सोमालिया देश में इसकी शुरुआत की है। भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 को किस देश में संबोधित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में संबोधित किया है। पंकज आडवाणी ने स्कूनर चैंपियनशिप में किस क्रम का राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 36वें क्रम का राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। तो कल के होमवर्क का आंसर क्या है? खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? तो ये हमारा देश भारत ने इसको जीता है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।